लगाएंगे। ये किसान ही है जो आज कसम परेड खा करके 26 तारीख को इस दादरी को जाम लगाएंगे। जो कि राम के प्रति सबकी भावना है, लेकिन ये उसका राजनीतिक शोषण करना चाहते हैं। 500 साल पहले ही आ लिया था राजा रामचंद्र, तो ये सिर्फ एक वोट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। पिछली बार तो ये हमारी मांगों को अनदेखा करके पुलवामा में हमारे शहीदों के नाम पर वोट ले गए। इस बार ये राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। 40 गांव का दानकुम, और इसलिए सरकार को खट्टे को हिला के रख दूंगा, उसको समझ आनी चाहिए। धार्मिक भावनाएं उभार करके वोट लोगे तो ये इस देश में नहीं चलेगा। ये 5 किलो दाने दे के बेकार है, ये नौकरी क्यों नहीं दे? 5 किलो दाने में वोट मिलता है, मैं जीत दूंगा। 5-5 किलो मेरे सारे गांव को बांट दूंगा और मेरे को बना देना फिर प्रधानमंत्री देश का। ऐसे नहीं, पूरे शहर के अंदर ट्रैक्टर दिखाई देंगे। गर्दन के ऊपर तलवार चलाई जा रही है और किसान मजदूर के ऊपर जब ये तलवार चलेगी, उसको ये राम कुमार सोलंकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसान विरोधी सरकार, किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय किसान। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय चरखी दादरी के रोज गार्डन में मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ किसान हैं और किसान नेता भी हैं। आने वाली 26 जनवरी को ये किसान एक ट्रैक्टर परेड निकालने जा रहे हैं। किन मांगों को लेकर परेड निकाल रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। ताऊ राम राम। राम राम भाई। क्या नाम है? भाई राम कुमार सोलंकी, ग्राम मंडोला, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। एक ये दादरी के अंदर नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर इस यूनियन का विस्तार है। किसान यूनियन की तरफ से आज इस हाथी पार्क के अंदर एक फैसला लिया गया है कि किसानों ने एक फैसला लिया है कि 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड होगी। पूरे दादरी जिले के जितने भी ट्रैक्टर हैं गांव टू गांव, वो सारे इकट्ठे होंगे। और वो किस विषय में होंगे कि हमारी जो MSP गारंटी लागू नहीं हुई है। मोदी जी ने हमारे साथ धोखा किया, 3 काले कानून तो वापस किए, पर उसके घुटने टेक करके किसानों ने 13 महीने आंदोलन चला, 52 दिन जाट आरक्षण चला, फिर मोदी बाज आया। अब जो है मोदी फिर बिगड़ा हुआ है, इसलिए हम मोदी को सुधारने के लिए और अपने हक मांगने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और 26 तारीख को हमारे ट्रैक्टर परेड करेंगे और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रैक्टर इकट्ठे होंगे। हमारे 750 आदमी शहीद हुए, उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिली और उनको सम्मान का दर्जा नहीं मिला, इसलिए जो है हमारी आत्मा रो रही है। और ये खट्टर सरकार भी समझ जाए, जो किसान मरे थे उन बेटों को नौकरी मिलनी चाहिए, शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए। और अगर आज मोदी हो या खट्टर हो, अगर ये किसानों की जो डिमांड मांग रहे हैं MSP वगैरह, अगर ये पूरी नहीं की गई तो हम बहुत कुछ करने वाले हैं। और सरकार को ये पता होगा कि 24 का जो इलेक्शन आ रहा है, हम सरकार को पलट देंगे। यहाँ कोई वोट डालने दूसरे आदमी नहीं आएंगे, ये किसान ही है जो आज कसम परेड खा करके 26 तारीख को इस दादरी को जाम लगाएंगे। इसलिए ये सरकार होश में आ जाए, नहीं तो फटाफट हमारे जितने भी हक है किसानों के, भावांतर हो, मुआवजा हो और कुछ शहीदी का दर्जा हो, उनको सम्मान मिलना चाहिए। और किसान की हर बात को इस सरकार ने मानना चाहिए। जय जवान और जय किसान। लगभग 750 किसानों ने अपनी जान गंवाई थी आंदोलन के दौरान। आप सोच सकते हैं कि आज भी किसान अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं वो आंदोलन सफल नहीं हुआ था? वो आंदोलन सफल हुआ, पर हमारे को बहकाया गया। अगर ये सारी डिमांडें तुम्हारी पूरी हो जाएंगी, पर मोदी जी झूठ बोल गए और झूठ बोल करके आज रामलीला की दिवाली मना रहा है। 500 साल पहले ही आ लिया था राजा रामचंद्र, तो ये सिर्फ एक वोट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है कि दोबारा मेरी सरकार आए और सब लोगों को वहाँ अयोध्या में इकट्ठा कर रहा है। अयोध्या तो पहले भी थी, अयोध्या से तो पहले ही मंदिर बन गया था, वहाँ बाबरी मस्जिद का भी मसला चला, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था कि यह तो मंदिर है, यह दादरी में हनुमान मंदिर है, कल आकर के कोई इसको तोड़ थोड़ा सकता है, वो तो हिंदुओं का है ही। पर
एक बहकावे के अंदर और छलिया काम कर रहा है कि देश को बहका दूं और ये वोट दोबारा मैं प्रधानमंत्री बन जाए। मोदी जी ये झूठ नहीं चलेगी। हरियाणा का रामकुमार सोलंकी बोल रहा है जिसको वोट बैंक वाले से बचाया करता हो। हरिजनों के वोट मेरे साथ है, पूरे दादरी जिला के एक भी वोट नहीं मिलेगा तेरे को, कट्टर समझ जाना। मतलब सीधी वोट की धमकी दे रहे हैं सरकार को? बिल्कुल सरकार को धमकी है, हकीकत है। मैं 40 ग्राम का दानक हूँ और इसलिए सरकार को खट्टर को हिला के रख दूंगा। उसको समझ आनी चाहिए ये 5 किलो दाने दे के बेकार है या नौकरी क्यों नहीं दे। 5 किलो दाने में वोट मिलता है, मैं दे दूंगा। 5 किलो मेरे सारे गांव को बांट दूंगा और मेरे को बना देना फिर प्रधानमंत्री देश का। ऐसे नहीं मानूंगा खट्टर जी। जो चाल आप चल रहे हो ना, इस चाल को भूल जाओ और सीधा हो जाए। सड़क के भाइयों के बीच में आ जा। वोट तो हमने भी नहीं देने तेरे, चाहे बीच में आ जा बाहर रहे। हमारी तो तेरी सीधी लड़ाई है तेरे साथ। वोट उसको देंगे जो किसान गरीब सब 36 बिरादरी का हमदर्दी होगा। हम बहुत सोच समझ के अब के बार वोट की चोट मारेंगे। उसको होश आना चाहिए। ये 24 जो है तुम्हारे लिए बहुत गहरा और विशेषक साल है, इसमें तू मार खाएगा। जी देखिए, कहीं ना कहीं किसानों को अभी भी दुख है कि उनके जो एमएसपी गारंटी कानून जो था वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं किसानों को इस चीज़ का नुकसान भी हो रहा है, जैसा किसान कह रहे हैं। 26 जनवरी को किसान पूरे जिले में ट्रैक्टर परेड निकालने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये ट्रैक्टर परेड कहीं ना कहीं चेतावनी के तौर पे हो सकती है। तो जो मीटिंग हुई है 36 बिरादरी का कमेरा वर्ग उसमें शामिल हुआ। इसमें चाहे दादरी के प्रमुख सारी खाफें, किसान संगठन, कर्मचारी संगठन, और इसमें यह फैसला लिया गया जो किसानों की अधूरी मांगे हैं वो सबसे बड़ा जो मुद्दा है एमएसपी गारंटी कानून का, और जो हमारे 750 किसान शहीद हो गए उनको न्याय दिलाने की बात, और जो यूपी का जो एक मंत्री है मिश्रा टेनी, उसने जो कुचल के 5 किसानों को जो एक मारा गया उनको न्याय दिलाने के लिए जी। और 26 तारीख को यहाँ 12 बजे पूरे जो 36 बिरादरी का कमेरा वर्ग वो ट्रैक्टर लेके और जो रोष मार्च निकालेगा सरकार के खिलाफ जी, और उसमें अपनी मांगे मंगवाने की कोशिश सरकार अगर सरकार इससे पहले किसानों का सम्मानजनक तरीके से पहले जैसे किसान आंदोलन 13.5 महीने चला तो मोदी ने 41 दफ़ा जैसे ये बोला मैं किसानों को समझा नहीं पाया, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो हम जो मौजूदा सरकार है भारत सरकार की उसको सीधी चेतावनी देते हैं, या तो किसानों की जो मांगे एमएसपी की हो, चाहे किसानों की जो शहीद की बात हो, एक शब्द उन्होंने नहीं बोला, तो इनके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए। और आने वाले समय के अंदर मैं दोबारा से क्षेत्र के किसानों से अनुरोध करता हूं 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा लें और अपने हकों की जो लड़ाई है उसको मनवाने का काम करें। जय जवान जय किसान। ताऊ जी 13.5 महीने किसान आंदोलन चला, उसका इतना असर नहीं हुआ एमएसपी के गारंटी कानून पर, तो क्या आपके ट्रैक्टरों की परेड का होगा? देखो जी, जो ट्रैक्टरों की परेड है वो पहले भी हमारे दादरी के अंदर निकली थी। उस टाइम पर 1500 ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई थी। दादरी के कोने कोने के अंदर हमारे ट्रैक्टर दिखाई दे रहे थे, कोई दूसरा साधन दिखाई नहीं दे रहा था। उससे भी बढ़ चढ़ करके हम इस 26 जनवरी को पूरे दादरी के अंदर ट्रैक्टरों की परेड निकालेंगे। तो क्या आपकी इस परेड का जो आपकी परेड निकलने जा रही है, क्या इसका जमीनी स्तर पर कोई असर भी होगा क्या? क्योंकि पिछली बार तो नहीं हुआ था। जमीनी स्तर पर अवश्य इसका असर होगा जी, क्योंकि आज हमारे पूरे जिले की सभी किसान संगठन, सभी खापे आज यहाँ पर पूरी पंचायत जिले की, और उसके अंदर तय दिल से फैसला हुआ कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर लेकर के दादरी पहुंचेंगे 26 जनवरी को, और पूरे शहर के अंदर ट्रैक्टर दिखाई देंगे जी। किसान है ना, एक अपने गणतंत्र दिवस मनाएंगे ट्रैक्टर लेकर के, और सरकार को चेताने का काम करेंगे कि किसानों की मांग है एमएसपी C2 के साथ लागू करी जाए जी, यानी स्वामीनाथन के साथ लागत पर लाभप्रद मूल्य मांग रहे हैं हम। हरियाणा के अंदर लगभग 23 फसलों के ऊपर एमएसपी दी जा रही है। हमारी एमएसपी की मांग नहीं, एमएसपी से ऊपर मांग है, लागत पर लाभप्रद मूल्य मांग रहे हैं। और दाना दाना खरीदो, जैसे सरकार कुछ खाना पूर्ति करती है, 10% हमारी फसलें खरीदती है और 90% किसानों की फसलें लूटी जाती हैं वो दलालों के माध्यम से। तो हमारी मांग है कि दाना दाना खरीद, जैसे माचिस का दाम है 1 रुपया फिक्स है, सुई का दाम है, तो इसी प्रकार किसान की हर फसल का दाम उसके ऊपर लागू किया जाए कि भाई किसान की गेहूं की फसल 30 रुपये किलो खरीदी जाएगी, 30 से नीचे ना खरीदी जा।
इन चीज़ों की मांग को लेकर के ये जो प्रदर्शन है ये राष्ट्रीय स्तर पे है और इसको हम चरखी दादरी के अंदर भी ऐतिहासिक बनाने की तैयारी करेंगे। अगर बात की जाए तो क्या भविष्य में किसान आंदोलन दोबारा से शुरू हो सकता है? हाँ, उसी की शुरुआत है ये। जैसे 13 तारीख को दिल्ली कूच का ऐलान है, लेकिन 13 की बजाय वो आगे चलेगा। अभी बाकी संगठन इकट्ठे होंगे और बड़ी रणनीति बनेगी। चुनाव से पहले निश्चित तौर पर किसान अपनी एक बार ताकत का एहसास कराएंगे सरकार को कि किसान सरकार से खुश नहीं है। जो सरकार ने जो फैसले लिए हैं किसानों के प्रति वो कहीं हित में नहीं लिए गए और किसानों के जिस प्रकार से यूरिया का वजन काट दिया गया, आज जो लागत है ये हमारा भावांतर भरपाई का पैसा नहीं दिया गया चरखी दादरी जिले के अंदर, बाजरे का जो पैसा आना था वो आज तक नहीं आया। सरकार एक झूठे बयानबाजी करके वो इस प्रकार किसानों को गुमराह नहीं कर सकती। आपको लगता है कि जो किसानों की मांगे हैं ये सरकार मान लेगी आपके इन प्रयासों से? हम देखो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करें, मानना ना मानना सरकार का काम है, हमारा काम है कोशिश करना। हम कोशिश हमारी जारी रखेंगे और ये किसान वही किसान है, वही जगह है, आंदोलन फिर हो जाएगा। नहीं मानेगा तो आंदोलन शुरू होगा। पिछली बार तो कामयाब हो गए थे आंदोलन करने में, क्या अब की बार कामयाब हो पाएंगे? अब की बार उससे ज़्यादा, अब की बार आंदोलन उससे ज़्यादा चलेगा। जी देखिए, कहीं ना कहीं ज्यादा आंदोलन चलने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो दोबारा से आंदोलन भी हो सकता है। लेकिन 26 जनवरी को जो परेड ट्रैक्टरों की निकलने जा रही है उसमें इनका कहना है कि लगभग जो गांव है सभी गांव के ट्रैक्टर चरखी दादरी पहुंचेंगे। ताऊ जी, आपकी उम्र घर पर आराम करने की है, इस उम्र में बैसाखी का सहारा लेकर आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या आपको लगता है आपके इन प्रयासों से आपकी मांगे मानी जाएंगी? हाँ, मेरे खून के अंदर एक क्रांति की भावना है। जहाँ जुल्म होते हैं मैं उसको मिटाना चाहता हूँ। यहाँ हरियाणा के अंदर जुल्म हो रहे हैं और गर्दन के ऊपर तलवार चलाई जा रही है और किसान मजदूर के ऊपर जब ये तलवार चलेगी उसको ये राम कुमार सोलंकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा खून इतना गर्म है कि जहाँ किसान के साथ अत्याचार हो रहा है तो वहाँ जो अत्याचार करने वाला है मैं उससे बदला लूँगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ। क्या या तो वो सरकार होश में आ जाए, नहीं तो मैं होश में लाना चाहता हूँ और जानता हूँ कैसे सरकार को होश में लाया जाता है। मुझे तजुर्बा है, मेरी 82 साल की उम्र है और मैंने 30 साल हो चुके हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का उप प्रधान हूँ और मेरे साथ जगवीर गसोला वो कन्वीनर है, रणवीर फौजी है, अमरजीत है और भाई गोदारा जी हैं, गणेश मेरे बुजुर्ग है, मेरे देवता किसान भाई और 36 बिरादरी के लोग यहाँ खड़े हुए। और आज जो है हमारा मार्च है वहाँ जहाँ के मर्डर केस हुआ था वहाँ भी हमारे आदमी सहयोग कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज वहाँ पहुँचेंगे। इसका भी फैसला चाहते हैं। जब से यहाँ दादरी के अंदर कोई भी गलत काम होता है और मुझे पता हो जाता है तो मैं किसानों के साथ पूरा सहयोग देता हूँ। और हमारे दादरी के अंदर जितने अफसर आए हुए हैं, ये सोच समझ के काम नहीं करते। इन्होंने सोच समझ के काम करना चाहिए और किसानों के साथ और भाईचारा बनाना चाहिए। उनके फैसले जायज जो है वो मानने चाहिए। जी अच्छा, जगवीर जी अगर बात की जाए तो कौन कौन से संगठनों की आज बैठक हुई यहाँ पे? ये चरखी दादरी के सभी 7 खापे हैं हमारी और जो 3-4 जो संगठन है सभी संगठनों की हुई है और सभी संगठनों ने एक मत होकर के यही फैसला लिया कि 26 जनवरी को निश्चित तौर पे हम एक अच्छा ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और किसानों को जैसे पूरे क्षेत्र के किसानों को एक संदेश देना चाहते हैं कि आंदोलन के लिए तैयार हो जाएं। आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी चल रही है तो उस आंदोलन के अंदर हर आदमी की, हर किसान की, हर व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए, न कि अकेला किसान का 36 बिरादरी को जोड़ने की तैयारी है और मजबूत आंदोलन करेंगे। चरखी दादरी से इस वक्त की बड़ी खबर आती है। चरखी दादरी के रोज गार्डन में कुछ खाप पंचायतें और कुछ किसान संगठनों ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है जिसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टरों की एक परेड निकाली जाएगी जिसमें आसपास के जो गाँव है वे गाँव के लोग भी इस परेड में शामिल होने जा रहे हैं। मेरा नाम नरेंद्र सिंह फोगाट, मैं किसान सभा का जिला सचिव होने के नाते आज ये बहुत बड़ी महापंचायत थी। रणवीर फौजी जी हमारी इसका नेतृत्व कर रहे थे। हम सरकार को चेताना चाहते हैं या तो ये सरकार इन मांगों को मान जाए, नहीं तो एक बहुत बड़ा फिर किसान आंदोलन चलेगा और 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर यात्रा निकाल के ये प्रदर्शन करेंगे एमएसपी मूल्य गारंटी के लिए और 2023 बिजली कानून के लिए। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि आखिर 26 जनवरी को चरखी दादरी में ट्रैक्टरों की लंबी लंबी कतारें क्यों लगने जा रही हैं। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं रणधीर कुंगड़, प्रधान
जिला किसान सभा चरखी दादरी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो किसानों का जो 13 महीने आंदोलन चला था उसमें एमएसपी की गारंटी का कानून भी था, बिजली बिल 2020 को वापस लेना था और जो शहीद किसानों शहीद का दर्जा देना था, लखीमपुर खीरी किसानों को न्याय देना था। वो बाद में 3 काले कानून तो वापस ले लिए केंद्र सरकार ने, लेकिन जो अन्य मांगें थी उनके ऊपर कोई आज तक कोई चर्चा नहीं की केंद्र सरकार ने, और उसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 26 जनवरी को पूरे देश में हर जिला हेडक्वार्टर पर ट्रैक्टर यात्राएं निकलेंगी और चरखी दादरी का किसान बढ़ चढ़ के अपने ट्रैक्टरों को लेकर और जिला चरखी दादरी में यहाँ ट्रैक्टर यात्राएं निकालेगा और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेगा। देखिए 26 जनवरी को किसान जो है वो ट्रैक्टर यात्रा निकालने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी मांगे हैं कि उन मांगों पर सरकार ध्यान दे, क्योंकि पिछले 13.5 महीने किसान आंदोलन चला था पिछले कुछ समय पहले, लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं शायद इन किसानों को असर होता हुआ दिखाई नहीं दिया, जिसके चलते एक बार दोबारा से आंदोलन की चिंगारी भड़क सकती है। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? कामड़ा ओम प्रकाश। मैं अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य कमेटी सदस्य हूँ। जी आज यहाँ कौन कौन सी संगठन यहाँ आए हैं, कौन कौन सी पंचायतें यहाँ आई हैं जिन्होंने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया 26 तारीख का? देखिए आज जिले के तमाम किसान संगठन हैं, अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय किसान यूनियन के जो ग्रुप हैं, भारतीय किसान मजदूर यूनियन है, स्वराज किसान मोर्चा है, तमाम किसान संगठन आए। तमाम जो खापे हैं, सांगवान खाप है, फोगाट खाप है, चौरायन खाप है, पवार खाप है, सतगामा खाप है, चिड़िया खाप है, तमाम खापों के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं और सभी ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि जो किसानों और मजदूरों की मांगें हैं, विशेषकर एमएसपी की संवैधानिक गारंटी, किसान को कर्ज मुक्त करना, बिजली का निजीकरण रोकना और किसानों को कर्ज मुक्त करना, यूनियनों के जो पुराने कानून हैं उनको बहाल करना, सभी महकमों में पेंडिंग पड़ी भर्ती शुरू करना और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पुरानी पेंशन बहाल करना, सेना में जो अग्निपथ है उसको रद्द करते हुए स्थायी भर्ती करना और पब्लिक सेक्टर का जो निजीकरण किया जा रहा है, देश हित में नहीं है, उसको रोकना, ये उद्देश्य हैं। और साथ में जो किसानों की जो मुआवजा और बीमा क्लेम बकाया है, ट्यूबवेल कनेक्शन बकाया है, उन तमाम मांगों को लेकर के आज ये प्रोग्राम बनाया है। 26 तारीख को सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिलों की ये परेड होगी अपनी मांगों को लागू करवाने के लिए, और सरकार इन मांगों को अनदेखा कर रही है। इन मांगों से जनता का ध्यान बटाने के लिए धर्म का राजनीति में मिला करके उसको एक्सप्लॉइट करके वोट लेना चाहती है। तो ये किसान जागरूक हो रहे हैं और ये जो हमारे अंदर जो धार्मिक भावना है उसका हम एक्सप्लॉइटेशन राजनीति के लिए नहीं होने देंगे। और आने वाली 16 फरवरी को पूरे देश में मजदूरों की राष्ट्रीय हड़ताल है और किसान ग्रामीण बंद करके इस किसान सरकार को ये बताएंगे कि जो वाजिब मांगे हैं, लोगों की रोजगार की मांग है, महंगाई कम करने की मांग है, शिक्षा स्वास्थ्य की मांग है, खेती को मदद करने की मांग है, इन मांगों को अनदेखा करके खाली धार्मिक भावनाएं उभार करके वोट लोगे तो ये इस देश में नहीं चलेगा। क्या आपको लगता है आपकी इन परेडों से सरकार पर कोई असर पड़ेगा? देखिए गाँव में जो है, गांव में तमाम लोगों के बीच में ये जा रहे हैं। पहले से ही हमारा अभियान 10 तारीख से 25 तारीख का अभियान है। हम घर घर में जा रहे हैं, पर्चे हमने अपनी मांगों के छपवाए हैं, हर आदमी को हम जागरूक करेंगे। पिछली बार तो ये हमारी मांगों को अनदेखा करके पुलवामा में हमारे शहीदों के नाम पर वोट ले गए। इस बार ये राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जो कि राम के प्रति सबकी भावना है, लेकिन ये उसका राजनीतिक शोषण करना चाहते हैं। ये गांव के लोग, तमाम किसान मजदूर, आम जनता जागरूक हो रही है और इनको ऐसा नहीं करने देगी। जी कहीं ना कहीं देखिए किसानों में काफी ज्यादा रोष है और कई संगठन और कुछ खाप पंचायतों ने यहाँ महत्वपूर्ण बैठक करते हुए ये निर्णय लिया है कि 26 जनवरी को चरखी दादरी में ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। और कहीं ना कहीं इस ट्रैक्टर परेड के निकालने के पीछे केवल एक ही मकसद है कि सरकार इनकी मांगों पर एक बार फिर से ध्यान दे। जो सरकार ने वादे किए थे उन वादों से मुकरे नहीं, उन वादों को ध्यान में रखकर इनकी मांगों को पूरा किया जाए। हालांकि देखना होगा आने वाली 26 जनवरी को किस तरह से परेड निकलती है और सरकार और प्रशासन पर इसका कितना असर देखने को मिलता है। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।